फैंसी बाजार का बंटाधार होना अब तय हो गया है। कल राज्य के वित्त मंत्री अजंता नेयोग ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया और इस बजट में उन्होंने फैंसी बाजार के बंटाधार कार्यक्रम पर सील मोहर लगा दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फैंसी बाजार के होलसेल मार्केट को फैंसी बाजार से बाहर निकालकर जीएमसी की जो एरिया है उस एरिया से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही फैंसी बाजार को लेकर अशोक सिंघल ने जो मीटिंग की थी व्यापारियों के साथ, और जिस मीटिंग में उन्होंने कहा जब व्यापारी सहमत होंगे तभी यहाँ से बाज़ार को शिफ्ट किया जाएगा, वह बात गलत साबित हो गई। शायद अशोक सिंघल अपनी सरकार को व्यापारियों के हितों के लिए मना नहीं सके। दरअसल फैंसी बाजार को लेकर सरकार की कोई नीति या योजना सामने नहीं है, और जो भी योजना सामने आई है उसने फैंसी बाजार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने ओल्ड जेल परिसर की खाली हुई ज़मीन में बोटेनिकल गार्डन बनाया। इस बोटेनिकल गार्डन का शुरू से विरोध था। लोग चाहते थे कि इस स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था हो, जहां पर 3-4 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग हो, ताकि फैंसी बाजार की पार्किंग की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। फैंसी बाजार में रेल गेट के चलते जाम का जो आलम बना रहता है उस आलम को ख़त्म किया जा सके। फैंसी बाजार में जो बाहर से ग्राहक है आने से डरने लगे हैं, उनका वापस फ्लो हो, फैंसी बाजार पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। किंतु सरकार ने ऐसे नहीं किया। वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन बनाया, जो गार्डन वास्तव में शहर के सबसे बड़े कॉमर्शियल इलाके में होने का कोई तुक नहीं है, ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। किंतु सरकार ने किस योजना के तहत बनाया, शायद सरकार की मंशा यह रही हो कि यहाँ से व्यापार को शिफ्ट कर दिया जाए, और इसी मंशा के तहत सरकार ने यह जो बोटेनिकल गार्डन बनाया और उस जगह को ख़राब किया। आज वो बोटेनिकल गार्डन सरकार पर एक बोझ बन गया है, उसका अपना खर्चा नहीं निकल रहा है। आरोप है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसका नहीं निकल रहा है। मंत्री अशोक सिंघल ने एक होटल में जब व्यापारियों से मुलाकात की तो उन्होंने व्यापारियों को ऑफ़र दिया कि आप लोग इस बोटेनिकल गार्डन को ले और इस गार्डन को चलाएं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में शादी विवाह और धार्मिक फंक्शन उस बोटेनिकल गार्डन में होते हुए दिखाई दे, जिससे उस बोटेनिकल गार्डन को बनाए जाने के सभी पर्पज़ जो है वो डिफीट हो जाएंगे। हाल ही में जैन समाज का एक धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, उसका आयोजन हुआ। शायद ये उसके प्रचार प्रसार का हिस्सा हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके उस बोटेनिकल गार्डन का खर्चा निकाला जा सके। अब बात करते हैं व्यापारिक संगठनों की। कामरूप चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फाइनर जैसे जो संगठन है या अन्य जो व्यापारिक संगठन है, वो संगठन या तो बजट पर चुप रहते हैं, और अगर कभी भी बजट पर आप उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं तो सालों से उनकी प्रतिक्रिया उठा ले, हूबहू जो है एक सी प्रतिक्रिया रहती है। संगठन के जो नेता होते हैं वो सरकार के बजट की तारीफ़ करते हैं, हर सरकार के बजट की तारीफ़ करते हैं और इसे बेहतर बताते हैं, ताकि सरकार में बैठे अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से और सरकार से उनके रिश्ते अच्छे रहें। अब आते हैं संवाद माध्यमों की ओर। फैंसी बाजार के व्यापारी यह हो या पूरी हिंदी भाषी कौम हो, सरकार के बजट में कभी भी हिंदी भाषियों के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। राज्य की करीब 10% आबादी हिंदी भाषियों की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से आए 10% लोगों के लिए कोई योजना नहीं होती है। किसी भी प्रकार के रोजगार उनको मुहैया हो सके, इसकी कोई योजना नहीं हो सकती है। उनके जीवन को जो है सुधार किया जा सके, उनके जीवन को अपलिफ्ट किया जा सके, ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं होती है। नहीं उनको कोई रिजर्वेशन मिलता है। दोयम दर्जे के नागरिक की हैसियत उनकी है, जो लोग केवल सरकार को वोट देने के लिए काम आते हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पर और कभी राम राज्य के नाम पर, और धर्म भीरू समुदाय ये काम करता है। संवाद माध्यम जहाँ तक है, ये संवाद माध्यम भी आपकी जो मंशा है, जो सोच है, उसी का प्रतिफलन है। अधिकांश लोग हिंदी भाषी समाचार पत्र केवल शोक समाचार देखने के लिए पढ़ते हैं, इसलिए समाचार पत्र भी सरकार के खिलाफ जाकर सरकार की नीतियों पर प्रहार कर कर हिंदी भाषियों के हितों की बात नहीं करते हैं, बल्कि अपने मालिकों का हित साधने का काम करते हैं। सरकार से अधिक विज्ञापन लेने के लिए तैल मर्दन तक ही सीमित रह गए हैं। ये कहने में बहुत दुख है, किंतु ये बात हकीकत है। अगर आप
अखबार के पृष्ठा उठाएंगे तो आपको यह सारी बातें जो हैं आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। फैंसी बाजार के व्यापारियों को ही नहीं बल्कि समस्त हिंदी भाषी समाज को चेतने की ज़रूरत है। जब तक आप सतर्क नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, अपने हितों की बात नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की बातें होती रहेगी, आपके हितों की अनदेखी होती रहेगी। अब विरोधाभास की बात करते हैं। सरकार ने एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो है उसका आयोजन करने का फैसला किया है। इसके पहले एडवांटेज असम का आयोजन किया जिससे कोई इन्वेस्टमेंट सरकार लाने में कामयाब नहीं हुई। इस बार इससे कितना इन्वेस्टमेंट आएगा यह भी एक सोचने की बात है। सरकार 1 लाख लोगों को रोजगार देकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि 23 लाख बेरोजगार राज्य में हैं। राज्य के बेरोजगारों को संस्थापन देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। राज्य के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट्स को, चाहे नेहरू स्टेडियम हो या अन्य प्रोजेक्ट हो जिसमें जीएमसी है, उनको तोड़कर नए सिरे से बनाए जाने की जरूरत है। सरकार जो है केवल और केवल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ाकर जीडीपी के साइज को बड़ा करना चाहती है। जैसे इस बार 2.9 लाख करोड़ की जीडीपी जो है बजट प्रस्तुत किया गया है, जीडीपी को बड़ा दिखाया गया है। जितनी बड़ी आपकी जीडीपी होगी उसी आकार में आपको लोन मिल सकेगा। हर महीने आपको सरकार के लोन लेने के समाचार मिलते हैं, किंतु सरकार इस लोन को कैसे रीपे करेगी, कैसे लोन चुकता करेगी, इसको लेकर सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। कभी आप देखेंगे अरुणोदय का पेमेंट करने के लिए सरकार लोन ले रही है, या अन्य जो योजनाएं हैं लाभार्थी योजना उनको चलाने के लिए सरकार लोन ले रही है। इस समय भी सरकार ने जो राज्य में स्टार्टअप है उसको लेकर कोई नई योजना नहीं दी है। लोगों को जो लोन देने की बात की है 25 करोड़ 23 लाख लोगों में अगर उसको बांटे तो 20-22 हज़ार रुपये प्रत्येक के हिस्से में आते हैं। इतने से किसी का विकास होना संभव नहीं है। उद्योग यहाँ पर कैसे आएंगे उसको लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस पूरे बजट में जो माइक्रोचिप के इंडस्ट्री लगाने की जो बात थी उसका कहीं जिक्र नहीं है। सरकार महज उसे एक राजनीतिक नारे के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है और अपनी पीठ थपथपाना चाहती है। तो ये जो भी बजट है ये पूरा का पूरा बजट एक हताशाग्रस्त बजट है जिसमें नयापन कुछ नहीं है। सरकार अपनी जो पुरानी लाभार्थी योजनाएं हैं, अपना जो चुनावी बजट है उसी को आगे करना चाहती है। लोगों के हित की बात नहीं है। हाँ, राज्य का जो व्यापार वाणिज्य है जो लोग आज कर रहे हैं उन पर जरूर प्रतिकूल प्रभाव इससे पड़ने वाला है, और राज्य के जो हिंदी भाषी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको जरूर इस बजट से और इस बजट के प्रावधानों से नुकसान होने वाला है। इसलिए उन्हें सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने हितों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आय ओखोम। देखते रहें नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें।